तो दोस्तों मैं हूं सैमसंग के न्यू दिल्ली के लॉन्च इवेंट में, जहां उन्होंने लॉन्च किया है सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 और ये है वो सैमसंग गैलेक्सी नोट 7। फ़ोन है मेरे हाथों में, चलिए बताता हूं कैसा है ये मेरी बातों में इस वीडियो के अंदर। एक नज़र डालते हैं पहले इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन शीट पर, ताकि आपको पता रहे हम किस बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं इस फ़ोन के डिज़ाइन की। इसका डिज़ाइन देखा हुआ लगता है। सैमसंग गैलेक्सी नोट 5 में भी सेम टाइप का डिज़ाइन था, मगर इसका डिज़ाइन इंस्पायर्ड सैमसंग गैलेक्सी S7 एज से है। इसलिए अगर आप साइड पे देखेंगे आपको ये एज मिलेगा। इसकी स्क्रीन सीधा जाके मुड़ जाती है एज की तरह, लेकिन सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, इसके साथ आपको एज के फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे ये टास्क एज या आपके पीपल कॉन्टैक्ट्स या आपके ऐप्स आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, इसका डिज़ाइन देखा हुआ लगता है, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट्स भी हैं। ये फ़ोन पकड़ने में बहुत अच्छा लगता है, नोट 5 से काफ़ी बेहतर लगता है, क्योंकि ये दोनों साइड आगे और पीछे से मुड़ता है और हाथ में फिट बैठता है। इसके अलावा आगे और पीछे दोनों जगह गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है और ये शायद पहला फ़ोन है जिसके अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 है। इसके अलावा एक और डिज़ाइन में चेंज है कि ये नोट पहला नोट है जो IP68 वेरीफाइड है, मतलब मिट्टी में डालिए, पानी में डालिए, फ़ोन ख़राब नहीं होगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। 5.7 इंच का क्वाड HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। अब ये जो डिस्प्ले है ये 3 साल से चल रहा है, नोट 4, नोट 5 और अब नोट 7 में भी ये डिस्प्ले है, मगर इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं, जैसा आप देख सकते हैं, उठ के आते हैं, सारे टेक्स्ट भी क्लियर है और ये फ़ोन बहुत ज़्यादा ब्राइट और बहुत ज़्यादा डल होने की क्षमता रखता है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो तो गजब का है इस फ़ोन का, इसलिए इससे हमें कोई इशू नहीं कि पहले भी यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो S7 Edge जैसी ही है, क्योंकि इसके अंदर सेम प्रोसेसर और सेम रैम है। Exynos का 8890 प्रोसेसर और 4GB रैम। अब आप कह सकते हैं कि 4GB रैम आपको निराश करता है, क्योंकि OnePlus 3 में तो आपको 6GB मिलता है, मगर मेरा मानना है कि इसकी परफॉर्मेंस में से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने एक के बाद एक ऐप खोल रहा हूँ और आप काफ़ी तेज़ी से खुलते हैं। और ये देखिए, अब अगर हम वापस जाएं किसी पुराने खुले हुए ऐप पर, तो वो भी तेज़ी से वापस खुल जाता है। तो परफॉर्मेंस पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। और परफॉर्मेंस के दो पहलू होते हैं, एक होता है आपका हार्डवेयर जो प्रोसेसर और रैम, और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, इसमें एंड्रॉयड मार्शमैलो है। मैं आपको एक बार ज़रा दिखा दूँ। जनरल मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इन्फो एंड हियर इट इज़। एंड्रॉयड मार्शमैलो दिया गया है इसमें, लेकिन सैमसंग उसके ऊपर अपना टचविज़ डाल के उसको चलाता है। टचविज़ से कुछ लोगों को शिकायतें हैं, पर मेरा मानना है टचविज़ काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पहले के मुकाबले काफ़ी स्ट्रीमलाइंड है, काफ़ी स्मूथ है, और अब वो बबली फीचर्स भी हटा दिए गए हैं। सब कुछ काफ़ी नीट एंड क्लीन लगता है। और एक चीज़ जो लोग भूल जाते हैं वो ये है कि सैमसंग का टचविज़ ही उसे काफ़ी खास बनाता है। जैसे आपको इसमें मिलती है स्प्लिट स्क्रीन फंक्शनैलिटी, जो अब एंड्रॉयड एन में है, लेकिन सैमसंग में काफ़ी सालों से है। आप एक साथ 2 ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस फीचर की जो इस नोट को नोट बनाता है, वो है इसका S Pen। S Pen के साथ आप जो पहले से करते थे वो तो कर ही सकते हैं। स्क्रीन पर लिख सकते हैं, स्क्रीन राइट से स्मार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं, बट इस बार इसका S Pen भी इम्प्रूव किया गया है। इसका जो डायमीटर है पहले से कम कर दिया गया है, S Pen पतला है और अब प्रिसिजन अच्छा हो गया है, मतलब लिखने में आपको और आराम आएगा। लेकिन उसके अलावा एक जो कूल फीचर डाला गया है इसमें, वो है ट्रांसलेशन का। अगर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, ये फीचर आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, अगर मैं इसमें लिखूँ हेलो और यहाँ से सिलेक्ट करूँ ट्रांसलेट, इंटरनेट नहीं है इसलिए ट्रांसलेट अभी नहीं करेगा, पर इतनी सारी भाषाओं से लेकर और इतनी सारी भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और गज़ब की बात यह है कि इसमें रीजनल लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया गया है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो या गुजराती हो, सब आप इसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके अलावा इस पेन में जो एक नया चेंज है वो है कि पहले तो आप नोट 5 में भी वन स्क्रीन को ऑन करके उस पर नोट बना सकते थे, लेकिन अब आप उनको पिन कर सकते हैं। अगर मैं इसको पिन कर देता हूँ और इस पेन अंदर डाल देता हूँ वापस, तो ये मेरे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर ये पेन आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको मैं डबल टैप करूँगा, टडा, खुल गया। पर ये सिर्फ 1 घंटे तक रहता है, ये ज़रूर ध्यान में रखिए। इसके अलावा बात करते हैं कैमरा की। कैमरा S7 Edge और S7 जितने ही हैं, 12 मेगापिक्सल के हैं, डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी है, 1.7 अपार्चर है और सामने 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। आप अगर कहेंगे कि सैमसंग ने चेंज क्यों नहीं किए कैमरे, उसका आंसर है ज़रूरत ही नहीं पड़ी। S7 के कैमरा अभी भी मार्केट में सबसे बेस्ट ही है। एक बार मैं आपको व्यू फाइंडर दिखा देता हूँ।
इंटरफेस दिखाने के लिए, जो कि S7 जैसा ही होगा। ये रहा कैमरा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये देखिए उस कैमरा की खासियत, इतनी जल्दी इतने सारे शॉर्ट बर्स्ट मोड में खींचे जा सकते हैं। एक और फीचर जो इसमें दिया गया है वो आइरिस स्कैनर। इस स्कैनर की मदद से आप अपना फ़ोन अपनी आंखों से अनलॉक कर सकते हैं। आपके रेटिना का पैटर्न ट्रैक करके वो उसको पासवर्ड बना देता है। सिर्फ फ़ोन ही क्यों, आप अपना ईमेल आईडीज़ को साइन इन कर सकते हैं। आप एक सिक्योर फोल्डर है जिसमें अपनी फाइल्स छुपा सकते हैं और वो सिर्फ आपके आइरिस से खुलेगा। हम आपको आइरिस का डेमो भी दे नहीं सकते, इस डेमो यूनिट में वो फीचर सपोर्ट नहीं किया गया है, मगर उसकी एक सेपरेट वीडियो है जो हमने लाइव किया, वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन के अंदर है 3500 mAh की बैटरी। ये नोट पे पाई जाने वाली सबसे बड़ी बैटरी है जो सैमसंग ने अभी तक शिप की है। अब बात करते हैं प्राइस की, कितने का है ये नोट। वेल, इस नोट को खरीदने के लिए आपको कई सारे नोट ढीले करने पड़ेंगे। इस फ़ोन का प्राइस है कुल 60,000 रुपये के करीब, और फ़ोन शिप होगा 2 सितंबर से। और अगर आप अभी प्री बुक करते हैं, आपको साथ में VR हेडसेट जो है डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। 7,000 का है, आपको शायद 2,000 का पड़े। एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा, 4 कलर्स दिए गए थे इंटरनेशनली इस नोट के, गोल्ड, सिल्वर, ब्लैक और ब्लू, पर ब्लू वाला कलर इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया है। रैप अप करने के लिए नोट 7 मुझे काफ़ी अच्छा डिवाइस लगा, मैं इसका रिव्यू करने के लिए बहुत बेताब हूँ। पर एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, इस नोट के लॉन्च से S7 एज और नोट के बीच में जो डिस्टिंग्विशर था वो ख़त्म हो गया है। क्या डिफरेंस है S7 एज और नोट 7 में सिवाय एक स्टाइलस के? जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा रिव्यू जो हम जल्दी करेंगे। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूँ सिड, हमें देखते रहिए। चाओ।